नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में 2023 का नवंबर माह ऐतिहासिक होने वाला है। 21 नवंबर से 28 नवंबर तक हाउसिंग कॉलोनी गौशाला मैदान में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस भागवत कथा में देश के प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर पलामू आ रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर यज्ञ समिति और राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के द्वारा बैठक कर सर्वसम्मति से सनातनी धर्म रक्षक अर्जुन पांडे उर्फ गुरु पांडे को मुख्य संरक्षक और देवेंद्र तिवारी को महायज्ञ समिति का अध्यक्ष चुना गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने इस कार्यक्रम को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। देवकी नंदन ठाकुर के आगमन को जहां आदर्श क्षण बताया, वहीं धार्मिक और मानवीय उन्नति के साथ साथ आम लोगों के प्रति धार्मिक अनुष्ठान और नैतिकता के साथ शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरितकारी बताया। मुख्य संरक्षक अर्जुन पांडे ने भागवत कथा आयोजन को सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोजन बताते हुए कहा कि ये कथा लोगों को उदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। देवकी नंदन ठाकुर अपने उपदेश से जीवन के मूल्य और धार्मिकता के महत्व के बारे में लोगों को बताएंगे, जिससे पलामूवासी ध्यान और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को बदल पाएंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी उन्होंने प्रकाश डाला। तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है और हम लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं तैयारी में, और जो कि देखा जा सकता है तैयारी के लेके देवकी नंदन ठाकुर जी का प्रोग्राम 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में है। उनका कार्यक्रम 2 बजे से स्टार्ट होगा, शाम में 7 बजे तक चलेगा। इसके लिए सारा व्यवस्था कमेटी की ओर से कर ली गई है। आज बैठक में मुख्य रूप से हमारे जो टीम के मार्गदर्शक मंडली थे उनसे रूबरू सभी को होने का मौका मिला, और उनका समय समय पर बुला के मार्गदर्शक मंडली से हम लोग राय विचार लेते रहेंगे ताकि यज्ञ में कथा में कैसे भव्यता लाया जाए। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद सह पलामू के दिग्गज राजनीतिज्ञ इंदर सिंह नामधारी ने कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक अर्जुन पांडे के प्रति कृतज्ञता जताते हुए इस आयोजन को धन का सदुपयोग बताया। अपने राजनीतिक जीवन में उनके परिवार के द्वारा मिले सहयोग को भी बताते हुए उन्होंने कबीर की पंक्ति के माध्यम से धन के सही उपयोग के मायने को समझाते हुए यज्ञ और कथा के आयोजन पर गुरु पांडे के प्रति आभार जताया। गुरु पांडे छोटा सा बच्चा मेरे सामने था। ये परिवार, क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन में इनका परिवार, चाचा वगैरह सब बहुत बड़ा परिवार है, और मेरे राजनीतिक जीवन में अल्लाह ने करे राजनीतिक जीवन में इन लोग का बहुत सहयोग मिला है, जिसका वर्णन मैं अभी करना नहीं चाहता। लेकिन इस युवक ने जो रास्ता पकड़ा है, मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की वाणी की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ। कबीर जी कहते हैं, कबीर माया नागिनी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे बहुत किसी को खाए। क्योंकि बहुत भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। इस पे कबीर की ये 2 पंक्तियाँ को मैंने बहुत बारीकी से समझा है कि ये जो नागिनी है, ये जो माया, धन, संपत्ति, बहुत चीज़ों को मिलाकर माया कहा जाता है उसको। कहते हैं कबीर माया नागिनी, ये नागिन है, और जो केवल उसकी सेवा करता है बहुत किसी को खाए। अगर वो केवल उसी नागिनी की सेवा करते रह गया तो नागिनी उसी को डसेगी आंखों में जाता। लेकिन इस छोटी सी उम्र में इस युवक को एक रास्ता दे दिया, ये नागिनी कहीं हम ही को ना काट दे। तो कहा कि नहीं, इस नागिनी को हम ढंग से इस्तेमाल करेंगे, और जो रास्ता इसने चुना है वो नागिनी विष नहीं, वो अमृत इसके लिए बन गई है। इसलिए ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इस उम्र में आदमी क्यों इस तरफ पड़ेगा। पैसा हो तो आदमी ये ऐश करता है, 10 तरह के आराम की चीज़ें बनाता है, बच्चे हैं आगे फिर पैसे का दुरुपयोग करते हैं, क्या क्या नहीं होता है। लेकिन इस नागिनी से विष के बदले अमृत ले लेना, मैं समझता कि इस छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरु की।
मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जहां पर धार्मिक कार्यक्रम हो वहां पर ईश्वर का निवास होता है। पलामू जिला वैसे ही, मुझे नहीं मालूम था, जन्म तो मेरा कहीं और हुआ, लेकिन 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में यहाँ पर पहुँचा, और तब से जब मैं रमा तो यहाँ की जनता ने भी अथाह प्रेम दिया है। मैं सोचता हूँ कि शायद इससे बड़ी और उपलब्धि मेरी कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो मैं संरक्षक के रूप में नहीं, मैं एक सहायक के रूप में, क्योंकि दिल से शुभकामनाएं देनी है, बाकी खर्चा तो वो कर रहा है, काम करने वाले सब लगे हुए अपने काम में, हमें केवल शुभकामनाएं देनी है।